शहर में सोमवार को कोरोना का एक नया मामला सामने आया, जो फुटपाथ पर कपड़े बेचने का काम करता है और बिहार का रहने वाला है, जिसके बाद युवक के आसपास रहने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार युवक का घर हिंदू मोची मोहल्ले में दरगाह के पास है, जहां अजमेर में सबसे पहले ही एक परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब अजमेर में कुल 24 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हिंदू मोची मोहल्ले में पहले से ही कर्फ्यू लगा है। यहां से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही मस्जिद में पहले 5 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसी कारण विभाग यहां पर अलर्ट हो गया है। चिकित्सा विभाग ये जानने की जुगत में लगा है कि व्यक्ति कहीं दिल्ली के मरकज से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इससे पहले रविवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनमें से एक साल की बच्ची और 4 अन्य हैं। उपचार के लिए उन्हें जेएलएन अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती किया है। संक्रमित पाए गए 5 लोग शहर के अलग अलग शेल्टर होम और आश्रय स्थल से मिले हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट के अनुसार शहर में अब तक 886 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। हम लोग एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज आया है जेएलएन में, तो उसके आसपास के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग कर रहे हैं। अभी हम उस व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हैं। ये घर मुस्लिम मोची मोहल्ला दरगाह बाजार में है और अभी हम आसपास के सभी घरों से जिससे उनका संपर्क हुआ है उनकी जानकारी हासिल कर रहे हैं और ये पूरी डिटेल करके फिर हम उन सब लोगों का जो भी आगे जरूरी होगा वो कार्य करेंगे। क्या मैम उनके परिजनों की भी जांच हो रही है, जो लाए थे उनकी भी जांच हो रही है? जी हाँ, हाँ उनसे सबसे इंटरव्यू किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की और हमारी सीएमएचओ की टीम्स हैं, हम लोग साथ मिलके उन सबसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि कौन कौन उनके संपर्क में आया होगा और उनमें से जो भी हमें ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा संपर्क में आया है वो हमारी पूरी हाई रिस्क लो रिस्क पूरी लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। मैडम जिस पर पाया गया वो कितने वक्त पहले अस्पताल में आया था? सर ये हिस्ट्री अभी जेएलएन से मिल पाएगी आपको। मैडम अभी अस्पताल में? जी हाँ, वो जेएलएन में एडमिटेड है। आपकी मेडिकल टीम में कितने लोग हैं? सर कम से कम 12-15 जने हैं हम लोग। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी हैं और हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट है। मैं हूँ। आपका परिचय? मैं डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सीएमएचओ से, और हमारी जो डोर टू डोर सर्वे टीम्स हैं वो भी यहाँ लगातार सर्वे करती आ रही है। परसों भी इस गली में आए थे ये लोग, लेकिन वो शायद सामने नहीं आया था, इसलिए। पॉजिटिव मरीज की सूचना आने के बाद मेडिकल टीम द्वारा पूरे क्षेत्र की जांच युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने अनाउंस करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही कोरोना से बचने की जानकारी भी दे रहे हैं। समस्त लोगों को यह सूचित किया जाता है अपने घरों में रहें और सावधान रहें। फिर भी आपको कोई लेना देना नहीं है कि कोरोना क्या है, ना आपने जानने की चेष्टा की और ना आपको फर्क पड़ता है। आज आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति को बीमारी होने का पता चला है, जो ये बताता है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दे दी है जिसके बारे में बिना जाने आप इससे बच नहीं सकते। मैं आप सबको बहुत ही शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जो बीमारी है आप में से किसी के भी अंदर हो सकती है। इस बीमारी का वायरस अगर आपके अंदर है तो उसके लक्षण आपको दिखाई दें जरूरी नहीं है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें कि बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। 15 दिन 20 दिन बाद पहली बार उसको खांसी या छींक आने की समस्या होती है, लेकिन उस 20 दिन में, उस 15 दिन में वो व्यक्ति जितने लोगों के संपर्क में आता है उनमें से हर एक व्यक्ति तक वो बीमारी पहुंचा देता है। आप सब लोगों के सैंपल इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि आप कभी न कभी उस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना होना पाया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप अपने घरों पर ही रहें ताकि आपसे वो किसी को नहीं फैले। हमें पता नहीं है कि आपके अंदर वो वायरस पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये बात को जो डॉक्टर साहिबा ने टेस्ट लिए हैं, आपके सैंपल लिए हैं, उन सैंपल से पता चलेगा कि आप में से किसी को वो वायरस तो नहीं पहुंच गया है। अभी एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि साहब हमें तो कुछ नहीं है, बिना मतलब बैठा रखा है। आपको नहीं पता है कि आपको कुछ है कि नहीं है। ये वायरस अगर आपके अंदर है तो 15-20 दिन पता नहीं चलने वाला आपको। जब आप घर में भी रहें तो अपने बच्चों के साथ भी एक दूरी बना करके रखें। हो सकता है आपके अंदर वायरस हो तो आपके बच्चों में नहीं पहुंच जाए। एक समझदार नागरिक की तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर अगर ये वायरस आ गया हो तो आपसे किसी और को नहीं पहुंचे। आज जो सील ये लगाने वाले हैं डॉक्टर यहाँ पर, वो सील आपको लगा रहे हैं ताकि आप समझे कि आपको अपने घरों पर ही रहना है।
कहीं बाहर नहीं जाना। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं नाक में एक कपड़ा लगा करके सुरक्षित हो रहा हूँ, ये गलत फहमी मत रखिए दिल में। इस वायरस से सुरक्षा के लिए जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ खड़े हैं, आपने देखा होगा पूरे शरीर पे उन्होंने तरह तरह की चीजें पहनी हुई हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं है। आपको जानकारी है कि हमारे कई डॉक्टर शहीद हो गए कोरोना लड़ाई में। तो लापरवाही छोड़ करके जो अभी सारे सुरक्षा के तरीके बताए हैं मैडम ने, उनका ध्यान दें, सफाई का ध्यान रखें और आप किसी के संपर्क में नहीं आए। आप हर व्यक्ति को जिससे आप मिले, आप ये मान के चलें कि उस व्यक्ति को कोरोना हुआ तो आपको हो जाएगा। डरना अच्छी बात है, डरिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो या तो आपसे किसी और को हो सकता है या किसी और से आपको हो सकता है। इस समय आपकी जरूरत यह है कि आप समझें कि दूरी रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स खड़े होकर आपको दूर रहने के लिए कह रही है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो आपके पड़ोस में खड़ा हुआ व्यक्ति आपको वायरस लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसे भी पता नहीं चलेगा। तो जो लोग यहाँ खड़े हैं अगल बगल, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि किसी भ्रम में मत रहिए। आपका पड़ोसी जो आपके बगल में खड़ा हो सकता है उसको कोरोना वायरस हो, उसे भी पता नहीं है। थोड़ा दूरियां बनाइए। बार बार हम समझा रहे हैं, पिछले 25 दिन से अनाउंसमेंट करवा चुके, हर प्रयास हम कर चुके, लेकिन आप में से कई लोगों को मानना